हम बात कर रहे हैं लगातार राजस्थान के जनता की। जी हाँ दोस्तों, जनता के साथ अब कहते हैं कि सरकारें बदलती रहती है और सरकारें बदलने के बाद जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार होता है, उस अत्याचार को लेकर वो दर दर भटकते नज़र आते हैं। हमारे साथ चाकसू के निवासी महेंद्र जैन हैं, जिनके साथ एक घटनाक्रम होता है। 2016 में बैंक से लोन लेते हैं अपने मकान पर। अब एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं लोन भी उठाता है और उस लोन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अथक मेहनत और प्रयास करके उस लोन को चुकाने की हिम्मत भी रखता है। मगर हमारे देश की, अगर भारत देश की बात करें तो हमारे देश में बड़े बड़े जो पैसे वाले भामाशाह हैं वो कहीं न कहीं करोड़ों के लोन लेके फरार हो जाते हैं, मगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मगर छोटे गरीबों की बात करें तो उनके ऊपर तुरंत कहीं न कहीं कार्रवाई होते देर नहीं लगती, उनको धमकाया जाता है। अब मामला आता है एसबीआई बैंक का, जहां पर चाकसू में बैंक है एसबीआई, और एसबीआई बैंक से इनका 2016 के अंदर 5,50,000 का लोन सैंक्शन होता है, मगर इनके अकाउंट में क्रेडिट होता है 5,25,000 रुपये। 25,000 ऊपर के ऊपर कहीं न कहीं गायब कर दिए जाते हैं। अब इनसे बात करेंगे क्या कुछ मामला है और किस तरीके से आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे को 2016 में 5.5 लाख रुपए का लोन सेक्शन हुआ था, उसमें से 5.25 लाख रुपए मिले थे। उसके बाद में बढ़िया धंधा चल रहा था। मैं 2016 से रेगुलर बढ़िया 2020 तक रेगुलर देता आ रहा था पैसे, लेकिन उसके बाद में मेरे कोरोना में इतनी बुरी हालत हुई कि धंधा वगैरह सारा जॉब चौपट हो गया, दुकानें बंद हो गई, परिस्थिति डाउन हो गई। उसके बाद में मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर मैं उनको कई बार कहता रहा तो भाई मेरे से लग नहीं पा रहे, लेकिन वो घर पे आके मेरे को टॉर्च करते थे। मैं बहुत परेशान हुआ। उसके बाद में फिर ये पैसे चढ़ा के बताते रहे। फिर उसमें बीच में किस तरीके से परेशान करते थे, कौन आता था आपके पास? बैंक मैनेजर वगैरह इनकी टीम आती थी जो ये परेशान करते थे। फिर मैं इनको कभी 1 लाख दिए, कभी 20,000 दिए, कभी 5,000 दिए। इनकी पर्चियाँ मेरे पास है। तो टोटल कितने पैसे पहुंचा चुके हो? मैं करीबन उनको 4.5 से 5 के लगभग पहुंचा चुका पैसे, लेकिन मैं अब देने में बहुत असमर्थ हूँ। मेरे क्या माइंडली एब्सेंट हो गया बिल्कुल। मैं कभी मनोचिकित्सक दवाइयाँ ले रहा हूँ, बस की बात नहीं है। अब मैं जाता हूँ, पुजारियों का काम करता हूँ, जिसमें कोई 7-8 हज़ार रुपये मंदिर में मिल रहे हैं मेरे को। उसमें मेरा अब क्या दिमाग ही काम नहीं करता। कभी रात भर सोता हूँ, कभी नहीं सो पाता हूँ, ऐसी हालत हो रही है। अब ये ऐसी हालत कर दी कि 10-1 दिन में मेरे यहाँ पे कुड़क लगाने के लिए धमकियां दे रहे हैं कि पुलिस फोर्स आएगी, आपको पुलिस फोर्स के जरिए बाहर निकाला जाएगा और मैं इन पे कुड़क लगा के पूरे पैसे वसूल किए जाएंगे। ऐसे वसूल करके आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक बच्ची है, लेकिन उसको मैं भाई साहब के पास रखा हूँ, वही पढ़ा रहा लिखा रहा है। मैं कुछ दिमाग की हालत आपकी ठीक नहीं है, आप उसका पालन पोषण ढंग से नहीं कर सकते। हाँ, मैडम भी बहुत बुरी परेशान करती रहती है। थोड़ा सा उनकी भी हालत, वो घर पे ऐसे ही माइंडली एब्सेंट है। आप उधर चलिए। ये है महेंद्र कुमार जैन, जो कि चाकसू निवासी है, और चाकसू के अंदर इन्होंने एक कहीं पर प्लाट लिया और उस प्लाट पर कहीं न कहीं अपनी सुख सुविधाओं के साधन को देखते हुए इन्होंने लोन लिया। 2016 में लोन सेक्शन होता है और बैंक के एक रूल्स के हिसाब से, अब मैं बात कर लेता हूं रूल्स की, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि किसी भी कर्जे दिए हुए व्यक्ति को या किसी को हम उधार दें तो उनको ना तो आप धमका सकते हैं, ना किसी प्रकार का आप दबाव डाल सकते हैं, और ना ही उस प्रार्थी के घर पर जाकर आप उनके घर पर जाकर तो पानी भी नहीं पी सकते। ये कोर्ट के आदेश हैं। मगर कहीं न कहीं सरकारी बैंकों के जो रूल्स हैं, या कहें कि उन्होंने जिस एजेंसी को रिकवरी एजेंट घोषित किया है, वो लोग कहीं न कहीं इनको परेशान करते नज़र आते हैं। हमने बैंक मैनेजर से भी बात की तो बैंक मैनेजर के द्वारा भी पूरा प्रोत्साहन करके इनको बताया गया, या तथ्य रूप से बताया गया कि हमारे प्रोसीजर में जो कानूनी कार्रवाई है उस तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं, और उनकी जो बात सामने आई उसको लेकर भी हमने इनको समझाया है। अब बात आती है कि इनकी आर्थिक स्थिति, कोरोना काल, वो भयंकर महामारी 2019 का कह सकते हैं कि वो विकराल महामारी, जो कि आज हर किसी को याद होगा, जिसमें ना जाने कितने लोगों की जानें गई। बेसहारा लोग भी वहाँ पर मौत के घाट उतारे गए, और वो एक डर और भय ऐसा पैदा हुआ कि कईयों की जान तो गई, मगर कईयों ऐसे बेरोजगार हो गए, कई घर से बाहर हो गए, कईयों ने अपने परिवार और अपने बच्चों को खोया, तो कईयों ने अपनी माँ बहनों को खोया।
इस तरीके की जो आज किसी मजबूर के साथ अत्याचार हुआ, अब वो उस स्थिति में नहीं है कि कहीं बैंक का लोन दे सके। या तो वो अपना पेट पालन कर सकता है या अपने लोन को चुका सकता है। दिमाग की हालत ठीक ना होने के कारण उन्होंने कह दिया कि मैं कुछ पैसे इकट्ठा करके बैंक को प्रोवाइड करवा सकता हूं या दे सकता हूं, मगर बैंक इस रूल्स को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कोर्ट में उन भगोड़ों के लिए करोड़ों रुपए के कर्जे माफ़ करने के लिए रूल्स आ जाते हैं, मगर ऐसे गरीबों के लिए माफ़ करने के लिए 2 लाख रुपए नहीं हो पाते। ये बैंक के रूल्स की कहीं न कहीं कुछ गलतियां होती है। आरबीआई को इसका मानना पड़े। हम एक तथ्य हैं जो हर किसी सच्चाई को दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं लगातार आपको दिखाता रहूँगा। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। मैं सुभाष बैरवा, जयपुर।